हाय बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं मोनू शर्मा फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। बच्चों, केमिस्ट्री जो है वो डील करती है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। हम जब केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल, इनके बारे में आपने सुना है। बच्चों, अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें या किसी भी एक एटम के बारे में बात करें तो वो बहुत छोटा होता है। और एवोगैड्रो नंबर के बारे में आप सबने सुना है बच्चों। एवोगैड्रो नंबर 6, 0, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बच्चों, ये एवोगैड्रो है, एवोगैड्रो नंबर, जो कि 1 मोल जिसके बारे में आपने सुना है, ये 1 मोल की वैल्यू होती है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम के मास की बात करें तो 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 6 7 ग्राम। तो देखिए बच्चों, ये जो वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर की, ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। और अगर हम मास ऑफ एटम की बात करें तो ये बहुत छोटी है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 6 6 कूलम। ये भी बहुत छोटी वैल्यू है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसी बहुत सारी ऐसी वैल्यू है जो बहुत लार्ज होती हैं और जो बहुत छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं। इनको डील करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन जो है हमारे सामने आया। मैथमेटिकली अगर हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो हमें बहुत डिफिकल्टी होगी अगर इन वैल्यू को हम यूज़ करें। हम जिस शीट पे इनको लिख रहे हैं उसी से ये शीट भर जाएगी और हमारे को जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है वो नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्टी होगी। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने साइंटिफिक नोटेशन को जो है वो बताया। बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? इट is the way to represent very large and very small numbers in scientific manner। ये आपके सामने बच्चे एक छोटी सी डेफिनेशन है कि साइंटिफिक नोटेशन जो होता है वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स को साइंटिफिक मैनर में रिप्रेजेंट करता है। साइंटिफिक मैनर में कैसे करता है? n × 10⁻n। बच्चों, जब भी हमें कोई लार्ज डिजिट या लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है तो बच्चों इस फॉर्म में लिखना होता है n × 10⁻n, where n equals to नॉन जीरो डिजिट नंबर। ये नॉन जीरो होगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं डिजिट नंबर, जिसकी वैल्यू 1.00 to 9.99 यानी कि 1.2 1.3 से लेकर के 9.9 9.2 9.3 5.2 ये वैल्यू आपकी हो सकती है। और जो स्मॉल n होता है बच्चों, दैट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट
having both positive and negative वैल्यू। ये जो एक्सपोनेंट होता है बच्चों n, इसकी दोनों ही वैल्यू होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। आपने जब भी कभी इन नंबर को देखा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, अगर इनको यूज करा है तो इतने बड़े डिजिट की फॉर्म में हम नहीं लिखते या इतनी छोटी फॉर्म में नहीं लिखते, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इनको लिखने के लिए बच्चों कुछ रूल हैं, वो रूल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फर्स्ट रूल जो है आपके पास, रूल फर्स्ट, इफ वी शिफ्ट द डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, we subtract the power। बच्चों मेरे पास ये एक रूल है, रूल नंबर 1, इफ वी शिफ्ट द डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी सब्ट्रैक्ट द पावर। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है 0.000063। इसे मुझे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों मुझे ये जो डेसिमल है इसको यहाँ से शिफ्ट करके नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि मेरे पास जब भी आप डेसिमल लगाते हो इसके अंदर तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए जो भी नॉन जीरो। तो इस डेसिमल को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, तो काउंट कीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कितने नंबर को क्रॉस करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.3 इंटू 10 की पावर 7, और वो भी माइनस में, क्योंकि बच्चों जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो पावर मेरी माइनस में आएगी। फिर से देख लीजिए कितने नंबर है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और जितना डिजिट मैं इधर गया हूँ वो मैंने पावर में लगा दिया -7। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे आपका से 0.005। तो इसमें मुझे क्या करना है, ये मेरी नॉन जीरो, इसके बाद डेसिमल पुट करना है। इसको कैसे लिख सकते हैं, कितना शिफ्ट करेंगे, 1 2 3, तो आपके पास आ जाएगा 5.0 इंटू 10 की पावर -3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल 0.0000537। चलिए शिफ्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5.37 इंटू 10 की पावर -7। काउंट कर लीजिए दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों ये है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म, ये वाली, ये और ये। इसी तरीके से अगर आपके पास जो बहुत छोटी वैल्यू है, जैसे मेरे पास मास ऑफ हाइड्रोजन है, मुझे इसके अंदर डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है, राइट की तरफ। तो बच्चों ये जो वैल्यू आएगी इसकी अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में से लिखूं तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गई, इसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक जब काउंट करेंगे तो आएगा आपका 19, तो इसको लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो बच्चों ये तो था आपका फर्स्ट रूल। अब हम सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल के अंदर हमारे को क्या करना है, डेसिमल को हमें किस साइड शिफ्ट करना है। अब हमें डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो रूल नंबर 2, if we shift the decimal from right to left, we add the power। जब भी हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है तो पावर को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। इसको आप इस तरीके से लिख देते हैं। अब एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, इस केस में फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या होगा हमारे पास,
253.67। सपोज कीजिए आपके पास ये एक डिजिट है। अब मुझे ये डेसिमल जो है इधर शिफ्ट करना है, तो कितने डिजिट में इधर जाऊंगा 1 2, तो आप लिखेंगे 2.5367 इंटू 10 की पावर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर प्लस में आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं 50.00.0। अब इसमें मुझे ये जो डेसिमल है ये यहाँ शिफ्ट करना है, कर दीजिए 1.0 इंटू 10 की पावर 2। आपने दो ही डेसिमल शिफ्ट करा, 1 2 डिजिट 1 2, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 5.0 इंटू 10 की पावर 2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल हैं। मेन है आप जितने ज़्यादा एग्जांपल की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट बनोगे। 1673.5, चलिए इसमें शिफ्ट करते हैं 1 2 3, 1.673 इंटू 10 की पावर कितना डिजिट जा रहे हैं 1 2 3, ऐसे एवोगैड्रो नंबर है बच्चों आपके सामने। एवोगैड्रो नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और मेरे पास जो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है इसमें भी मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल शिफ्ट करना है, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ बच्चों 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से बच्चों हमें साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ये जो बड़ी डिजिट है और जो छोटी डिजिट है लिखते हैं और इनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम यूज़ करते हैं, और इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाती है। चलिए आगे अब इसके ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको ये दोनों डिजिट को जो है वो अलग लिख लीजिए। 5.6 इंटू 6.9 इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, और जो 10 है आपके पास 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 8 इसको आप अलग कर दीजिए। जब बेस सेम होता है तो बच्चों पावर ऐड हो जाती है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 38.64 आपके पास आएगा, और इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 13। बच्चों ये अभी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं है, आपको एक डिजिट के बाद जो है डेसिमल प्लेस करना है, तो इस डेसिमल को हम 3 के बाद प्लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 3.864 इंटू 10 की पावर 14। पावर ऐड हो जाएगी, राइट से लेफ्ट की तरफ गए तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला आंसर। अब डिवीजन देखते हैं। डिवीजन बच्चों आप पहले इसको अलग लिख लीजिए 2.75 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -4। बच्चों जब भी डिवाइड में आपके पास 10 की पावर लिखा है, जैसे यहाँ 4 लिखा है, तो ऊपर जाके साइन चेंज हो जाते हैं माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में। और इसको बच्चों जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.4909 इंटू 10 की पावर -7। इसे भी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लेके आना है। इसमें डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना है, राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो माइनस हो जाएगी एक पावर, इसमें -1 ऐड हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 4.909 इंटू 10 की पावर -8। ये आपके पास डिवीजन आ गया। इसके बाद एडिशन देखिए कैसे करते हैं। तो एडिशन में क्या करना है बच्चों, आपके पास ये जो दो पावर हैं 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3, पहले इन दोनों को सेम करना है, तो 6.65 इंटू 10 की पावर 4, पहले वाली को एज इट इज रहने दीजिए, और दूसरी को चेंज कर देते हैं 0.895 इंटू 10 की पावर 4। मैंने क्या किया, ये जो डेसिमल था उसको मैं राइट से लेफ्ट की तरफ ले गया, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब ये दोनों सेम हो गए, इन दोनों का आप कॉमन ले लीजिए, 6.65 प्लस 0.895 और 10 की पावर 4 जो है वो कॉमन आ गया। इनको जब ऐड करोगे बच्चों तो आपके पास आएगा 7.545 इंटू 10 की पावर 4, तो ये आपके पास आ गया एडिशन। इसको थोड़ा ऐसे मार्क कर देते हैं। अब सब्ट्रैक्शन देखिए, इसमें भी सेम जैसे इसमें किया था, पावर सेम, ये इसमें पावर सेम करनी है, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -2 इसको ऐसे रहने दीजिए, और इसमें
0.48 इंटू 10⁻²। यानी क्या करा है, डेसिमल को इस साइड ले गए राइट से लेफ्ट की तरफ, तो पावर ऐड होगी, तो -3 + 1 -2। बस अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 इंटू 10⁻²। इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2.02 इंटू 10⁻²। ये आपके पास, इसे आप नोट कर लीजिए।